आजकल की बिजी लाइफ में कौन नहीं चाहेगा कि घर को हम ऑर्गेनाइज करके रखें और साथ में हमारा पैसा को भी बचत करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद मानसी। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है, इसीलिए सबसे पहले आप सभी को सावन महीना की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो मैं टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, सबसे पहला पूजा के बारे में कुछ 2-3 टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पूजा के रूम में हम जब दिया जलाते हैं या मंदिर में हम जब दिया लगाते हैं, तो दिया को इस तरह से डायरेक्ट हम लगाते हैं तो कभी इस तरफ कभी उस तरफ लुढ़कता है और दिया ढंग से नहीं जल पाता। तो आप जब भी दिया को इस तरह से घी में या तेल में लगाते हैं तो सबसे पहले बाती को इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए, फिर इसके ऊपर घी या तेल डाल के दिया को लगाइए। मैं इसके ऊपर एक गोली कपूर का भी डाल देती हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से जल सके। हम सब जब भी पूजा करने के लिए बैठते हैं तभी क्या होता है, माचिस नहीं जलता है, क्योंकि बारिश के मौसम में माचिस में मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है, जिसके वजह से माचिस का जो तिल्ली सब गीली हो जाते हैं, उसी की वजह से माचिस नहीं जल पाता। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह के कोई भी एक कांच का कंटेनर आपके पास खाली पड़ा है या फिर कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक का कंटेनर, उसके अंदर इस तरह से माचिस को रखिए और ढक्कन को अच्छे से टाइट करके रखिएगा। जब भी आप पूजा करेंगे ये बहुत अच्छे से जलेगा। हम सब के घर में इस तरह के पॉली बैग आप देखते होंगे। जब हम लेगिंग्स ट्राउज़र वगैरह लाते हैं, कभी कभी क्या होता है हम इसे फेंक देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी इस तरह के मुझे कोई भी पॉली बैग मिल जाता है, ये मैं ऑर्गेनाइज के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि अब मैं इसमें मेरा जितने भी जो भगवान जी का किताब मैं पढ़ती हूँ, ये सब मैं इसमें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि बाहर ये ना रहे और अच्छे से ऑर्गेनाइज होके रहेगा और साथ में इसके ऊपर धूल नहीं जमेगा। तो ये था मेरा आज का पूजा से रिलेटेड 3 टिप्स। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों के तीनों टिप्स पसंद आया होगा। दोस्तों, हम सब के घर में दरवाजे तो होते हैं और साथ में क्या होता है, बच्चे या बड़े जब भी इसे हम ज़ोर से धक्का मारते हैं तो दीवार में निशान आ ही जाता है। इसे बचने के लिए भी मेरे पास एक न्यू ट्रिक है। आप लोगों के पास इस तरह के फोम शीट है तो इसे क्या करना है, आप जितना भी आपका हैंडल है उसके हिसाब से इसको काट लीजिए और काटने के बाद इस तरह से इसे रोल करते हुए आगे की ओर लेकर आइए और इसके ऊपर हम अभी क्या करेंगे, सेलो टेप की मदद से इसे अच्छे से पेस्ट कर लेंगे ताकि ये खोल ना सके। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे कवर कर लिया है। कवर हो जाने के बाद ये हमारा सेट हो जाएगा। जब भी हम इसे पीछे के ओर पुश करेंगे तो ये बिल्कुल भी दीवार से नहीं टकराएगा और हमारा दीवार गंदा नहीं होगा या फिर इसमें निशान नहीं आएगा। है ना ये अच्छा ट्रिक। दोस्तों, हम सब के घर में इस तरह के फोम शीट या कुछ ना कुछ पड़े रहते हैं, मगर हमें ये नहीं पता होता कि इसका हम यूटिलाइज़ कैसे करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूटिलाइज़ मैंने किस तरह से किया है। अक्सर देखा जाता है हम सबके पास सोफ़ा या चेयर वगैरह रहता है। जब भी हम सोफ़ा या चेयर को रखते हैं, दीवार में सटा के रखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि दीवार पर किस तरह से निशान आ गया है। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया है, जो फोम शीट मैं आपको दिखा रही थी उसको मैं अपने सोफ़ा के डिज़ाइन के हिसाब से कट कर लिया है और मैं हर तरफ इसे चिपका लिया है। यानी मैं डेंड्राइट के गम के मदद से इसे पेस्ट कर लिया है। इस तरह आप सेलो टेप की मदद से आपके सोफ़ा के पीछे पेस्ट कर लीजिए और उसमें एक अच्छा सा गैप आ जाएगा, जिसके वजह से ये दीवार में सटेगा नहीं और आपका दीवार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा।
अक्सर हम डस्टबिन के अंदर गार्बेज बैग या पॉली बैग को जब रखते हैं, उसके नीचे हम कुछ भी नहीं रखते, जिसके वजह से हम जब गीली कचरा इसमें डालते हैं तो हमारा डस्टबिन बार बार ख़राब होता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस तरह से मेरे पास एक पेपर बैग पड़ा था, इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा को डाला और इसके नीचे मैंने रख लिया है। अब मैं इसके ऊपर गार्बेज बैग या पॉली बैग को लगा के रखूँगी, ताकि जब भी हम गीली कचरा इसमें डालेंगे तो इसका जो पानी निकलेगा वो पेपर में ऑब्जर्व हो जाएगा। आप सेम तरीके से न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम जब गार्बेज को लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं, तो वो क्या होता है, ऊपर बार बार उठ के आता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से उसका एयर को निकाल लेना है, फिर आप डस्टबिन के ऊपर इसे इस तरह से चढ़ाएंगे तो ये अच्छे से रहता है। और बेकिंग सोडा आप अभी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बारिश का सीज़न में मक्खी और चींटी बहुत घूमते रहते हैं, तो इसीलिए उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, अक्सर मैं क्या करती थी, अपने रबर्स बैंड, सेफ्टी पिन, छोटे छोटे इलास्टिक रबर बैंड, इस तरह से मैं अपने ड्रेसिंग एरिया के सामने रख लेती थी, तो देखने में बहुत ही गंदा दिखता था। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इस तरह से एक छोटा सा स्वीट बॉक्स लिया है, जिसके अंदर मैं सारे रबर बैंड को रख लूँगी। और आप सोच रहे होंगे सेफ्टी पिन को हम कैसे रखें, तो सेफ्टी पिन को रखने के लिए मैंने क्या किया है, हमारे पास इस तरह के मेडिसिन के छोटे छोटे ढक्कन आते हैं, जिसे आप लोग फेंक देते होंगे, मगर मैं क्या करती हूँ, इसमें अपना सेफ्टी पिन और इस तरह के इलास्टिक रबर को मैं इसमें रख लेती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटे से बॉक्स में हम तीनों सामान को ऑर्गेनाइज करके आराम से रख लिए हैं। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके जो ड्रेसिंग एरिया को नीट एंड क्लीन रखिएगा। अक्सर दोस्तों, हम सब क्या करते हैं, हमारे पास जब ढेर सारे बैग हो जाते हैं, मैं देखती हूँ कि सबके घर में एक जगह ऐसा रहता है कि जैसे मानो वो जगह बैग के लिए ही बनाया गया है। सारे बैग एक जगह पर एक के ऊपर एक रखा जाता है और देखने से भी वो बहुत गंदा दिखता है। हम लोग क्या करते हैं, दरवाजे के पीछे अक्सर इसे रखते हैं, मगर जब भी हम एक के ऊपर एक बैग रखते हैं तो दरवाज़ा भी भारी हो जाता है। उससे बचने के लिए मैंने क्या किया है, सारे बैग को एक दिन बैठ के इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है। आप बैग को इस तरह से फ़ोल्ड कीजिएगा और इसके जो हैंडल है उसे आगे की ओर लाके इस तरह से पैकेट्स टाइप के बना लीजिए और इसको एक बैग के अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखिएगा। तो देखिएगा, आप जब भी एक बैग निकालते हैं तो आराम से निकल जाएगा और हमारा जो बैग का जगह है वो नीट एंड क्लीन दिखेगा। मैंने उसमें से एक बैग को निकाल लिया था। आपको मैं एक सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाऊंगी। आप सोच रहे होंगे बैग में किस तरह से बनेगा, तो ये देखिए, मैंने इसमें क्या किया है, बैग को नीचे की ओर इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसका जो हैंडल है, आप अंदर की ओर उसे दबा के रख लीजिए, तो हैंडल बाहर नहीं दिखेगा। तो देखिए, आपका बिल्कुल जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र मैंने बहुत सारे वीडियो में बना के दिखाया है और बहुत सारे टिप्स भी मैंने बताया है। आपको सारे के सारे वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।